प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में बताएंगे, पैदाइश से लेकर आपकी इस दुनियाए फानी से पर्दा फरमाने तक। इस बीच आपके मुबारक जिंदगी में जितने भी वाकयात, मौजिज़े, तमाम जंगे जैसे गज़वाए बद्र, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक, सुलह हुदैबिया, फतह मक्का, हुजूर के बचपन के वाकयात, जवानी के वाकयात, हिजरत का वाकयात और मेरे प्यारे आका की मक्की मदनी जिंदगी, इन तमाम वाकयात को आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताएंगे। इतना आसान भाषा में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। मगर दोस्तों, आप सभी से बस एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है। हर एक चीज को आसान भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि आप सभी को आसानी से समझा सकूं। मेरा यकीन करें, इस वीडियो को लिखने और बनाने में मुझे 15 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं मानता हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, मगर दोस्तों, हम और आप उस नबी की उम्मती हैं जिसके नाम का सिर्फ मीम लिखने के लिए दुनिया का सारा समंदर का इंक बना दिया जाए और तमाम दरख्तों का कागज बना दिया जाए तो मोहम्मद नाम का एक हुरूफ नहीं लिखा जा सकता। ये लंबा वीडियो कुछ भी नहीं है। आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा जब आपको टाइम मिलेगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब अदब से बैठ जाइए, तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्लाह की शादी मदीने के एक बहुत ऊंचे खानदान की बेटी हजरत आमिना से तय की और उन दोनों की शादी हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बीवी आमिना को लेकर अपने घर आए। हजरत अब्दुल्लाह अपनी बीवी हजरत आमिना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। शादी के 2 महीनों बाद एक दिन हजरत अब्दुल्लाह ने अपनी बीबी हजरत आमिना से कहा, अमीना, मुझे 3 दिनों के बाद मुल्क के शाम की तरफ कारोबार के लिए सफर करना है ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर सकूं। हजरत आमिना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? तो हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्लाह ने अपने सफर का सामान तैयार किया और ऊंट पर सवार होकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्लाह 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीने में ही अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना हर रोज अपने शौहर का इंतजार करती और हर आने जाने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्लाह कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिलता। जब भी मक्का में कोई तिजारत करके वापस लौटता तो हजरत आमिना घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्लाह आ गए हैं। लेकिन बाद में खबर मिलती कि हजरत अब्दुल्लाह इस काफिले में नहीं है। 2 महीनों के बाद उन लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा जिनके साथ हजरत अब्दुल्लाह गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। यह सुनकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर मालूम करते कि काफिला भी कहां पहुंचा है। जिस दिन काफिला मक्का पहुंचने वाला था, उसी दिन हजरत आमिना बहुत खुश थी। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी मां के शिकम में 4 महीने के हो चुके थे। जब वह काफिला मक्का पहुंचा तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए उस काफिले के पास आए, लेकिन अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा था। परेशान होकर काफिले वालों से पूछने लगे कि मेरा बेटा अब्दुल्लाह कहां है, वह नजर नहीं आ रहा है। काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीने के करीब रास्ते में हजरत अब्दुल्लाह की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वह मदीने में ही अपनी नानी के घर रुक गए। उसके बाद हमें मालूम नहीं। यह सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीने की तरफ सफर करो और जाकर देखो कि मेरे बेटे अब्दुल्ला की क्या हालत है, और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो। जब हजरत आमिना को यह खबर मिली तो उनका दिल फिर से टूट गया।
वह फिर से बहुत ज्यादा मायूस हो गई। इधर हारिस ने बहुत तेजी से अपना घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफर के बाद मदीने पहुंचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्लाह कहाँ है, तो दिल को दहला देने वाली एक खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि हारिस अब्दुल्लाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीने पहले वफात हो चुकी है और हमने उन्हें नवेगा नाम की जगह पर दफन किया है। भाई की मौत का खबर सुनकर हारिस की भी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह भी अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर यह वापस मक्का पहुंचे और अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उनके होश उड़ गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाल लिया और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ए लोगों, आमिना को इसकी खबर ना होने देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, यह शिफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर यह खबर सुनाना कि उनके शौहर की वफात हो गई है, लेकिन ख्याल रखना कि उनके ऊपर ज्यादा बड़ा सदमा ना लगने पाए, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्लाह का बच्चा है। हजरत अमीना घर में बैठी इंतजार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्लाह को मदीने से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतने में हजरत शिफा हजरत आमिना के घर पहुंची और हजरत आमिना से फरमाने लगी कि आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, शादी के 4 महीने ही हुए हैं और शौहर के साथ सही से वक्त भी नहीं गुजार पाई और शौहर का इंतकाल है गया। जब वफात की खबर हजरत आमिना सुनी होगी तो दिल किस तरह से टूट गया होगा। अल्लाहू अकबर। दाई औरत कहती है, आमिना कुछ कहना है। हजरत आमिना सोच रही है, मेरा शौहर आया होगा, इसी का खबर ये दाई लाई है, मुझे खुशखबरी देने आई है। वो औरत कहती है, आमिना तुम खुद को संभाल लेना, अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हजरत शिफा ने हजरत आमिना को सारी बातें बताई कि तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला की रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी और फिर मदीने में ही उनकी वफात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आमिना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्लाह का बच्चा है। हजरत आमिना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि फिर वह किसी से मुस्कुराकर बात नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहती थी। दिन गुजरते गए। हजरत आमिना हर पल अपने शौहर अब्दुल्लाह को याद करती रहती, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाल लेती। मेरे हुजूर की अम्मी किस दर्द से गुजर रही होगी। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना कहती हैं, 3रा महीना गुजरा, 4था महीना गुजरा, 5वां महीना गुजर गया। फरमाते हैं, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे वैसे वैसे मेरी किस्मत के ताले खुलते जाते थे। फरमाती हैं, 5 महीने गुजर गए। हर महीने कोई न कोई नबी आता रहा और मुबारकबाद देता रहा। 5 महीने का अरसा गुजरने के बाद एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां थोड़ा यह भी बता दूं, उस दौर में अरब का यह दस्तूर था, किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो 1 साल तक औरत सोग यानी गम मनाया करती थी। सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बन संवर के नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरा नहीं होकर निकलना है। ये सारी चीजें सोग में शामिल थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। कुछ सरदारे मक्का इकट्ठा हुए, हरम शरीफ में आए, कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप काबे के मुतवल्ली हो, बेशक खानदाने कुरैश के सरदार भी हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, क्या हुआ बताओ मुझे। लोग अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, बताइए, हमारे अरब का यह दस्तूर है कि नहीं कि हमारे यहां किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल तक सोग मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, हां बिल्कुल मनाती है। इतने में मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे,
आपकी बहू हजरत आमिना अपने शौहर का सोग क्यों नहीं मना रही है? इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गईं, चेहरा जर्द, बदन सर्द हो गया, गर्दन झुकी। कहने लगे, क्या कह रहे हो? लोगों ने कहा, हम नहीं कह रहे, पूरे मक्का की औरतें कह रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जलाल में आके कहने लगे, ऐसी कौन सी चीज तुमने आमिना में देखी है जो मेरी आमिना सोग नहीं मना रही हो? लोग कहने लगे, मक्के की औरतें कह रही हैं, अमीना वो खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घराने में इत्र नहीं मिलेगा। ऐसा इत्र आमिना लगा के गलियों से गुजरती है। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ से अपने घर आए। घर में आपकी बीवी हजरत फातिमा, दोस्तों हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। हुजूर की दादी हजरत फातिमा ने शौहर को आते देखा, गर्दन झुकी है। कहते हैं, सरताज आज चेहरा उतरा है। बात क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा आज आमिना की वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूं। इतना सुनना था, फातिमा घबरा के पूछने लगी, मेरे सरताज बात क्या है? हजरते अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, जाओ आमिना से जाकर के पूछो, इसने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? ये इत्र क्यों लगा रही है? खुशबू क्यों लगा के जा रही है? इतना सुनना था। हजरत फातिमा नबी की दादी ने यूं हाथ जोड़े कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मेरी औकात नहीं, मैं अमीना से जाके सवाल कर सकूं। कुछ दिन पहले यही ख्याल मेरे दिल में आया था। मैं गई थी पूछने के लिए और मैंने जाके सिर्फ लफ्ज़े अमीना कहा था, अगली बात तक नहीं कही थी। एक नूर उसकी पेशानी से निकला, मेरी पेशानी से जा मिला। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं है मैं उससे जाकर यह बात पूछ सकूं। नबी की दादी आमिना कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरताज खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेते? कहने लगी, नहीं फातिमा, मैं मर्द हूं, यह बात अपनी बहू से कैसे कह सकता हूं? फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, चलो दोनों साथ चलते हैं।